नए लोग चैनल को इस तरह सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। कई हजार साल पहले अष्टावक्र नाम के एक महान गुरु हुए। वह धरती के महानतम ऋषियों में से एक थे, जिन्होंने उस समय एक विशाल आध्यात्मिक आंदोलन चलाया था। अष्टावक्र के पिता ऋषि कहोल एक ज्ञानी ऋषि थे, जिन्हें शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान था। जब अष्टावक्र अपनी माँ के पेट में थे, तब उनके पिता उनकी माँ को शास्त्रों और वेदों को पढ़कर सुनाते थे, जिससे अष्टावक्र को संपूर्ण ज्ञान जन्म लेने से पहले माँ के पेट में ही हो गया था। अष्टावक्र ने गर्भ में ही ये सारी शिक्षाएं पा ली थी और जन्म लेने से पहले ही माँ की कोख में उन्होंने आत्मा के विभिन्न पहलुओं पर जबरदस्त महारत हासिल कर ली थी। यूं कहें कि अष्टावक्र जन्म लेने से पहले ही अपने पिता से भी ज्यादा ज्ञानी हो गए थे। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आज हम अष्टावक्र और राजा जनक, जो कि सीता माँ के पिता थे, उनकी एक सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं। इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। एक दिन शास्त्रों का अध्ययन करते समय अष्टावक्र के पिता ने गलती कर दी। अजन्मे बच्चे अष्टावक्र ने अपनी माँ की कोख से ही की आवाज निकाली। उसका यह कहना था कि पिता कहोल की बात गलत है और शास्त्रों के विषय में वो जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। अपने अजन्मे पुत्र से ऐसी बातें सुनकर उनके पिता को गुस्सा आ गया और उन्होंने बच्चे को 8 अंगों से विकलांग होने का श्राप दे दिया। इस कारण बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग पैदा हुआ। उसके दोनों पैर, दोनों हाथ, घुटने, छाती और गर्दन टेढ़े थे। मित्रों, इसीलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। अष्ट मतलब 8, वक्र मतलब टेढ़ा, यानी कि जो इंसान 8 जगह से टेढ़ा है। अष्टावक्र 8 तरह के विकारों के साथ जन्मे थे। इसके कारण उनका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा था। जब वो चलते तो लोग उन्हें देखकर हंसते, लेकिन इसका अष्टावक्र पर कोई असर न पड़ता। अष्टावक्र के पिता राजा जनक के दरबार के एक विद्वान पंडित थे। राजा जनक को आत्मज्ञान पाने की बहुत इच्छा थी। वो किसी भी हाल में आत्मज्ञान पाना चाहते थे। इसके लिए राजमहल में समय समय पर शास्त्रार्थ कराते रहते थे, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें आत्मज्ञान नहीं मिल पाया था। एक दिन अष्टावक्र अपने पिता के साथ राजा जनक के ऐसे ही एक शास्त्रार्थ में गए, जहां अनेकों विद्वान के साथ उनके पिता को शास्त्रों के ऊपर वाद विवाद प्रतियोगिता करने के लिए बुलाया गया था। शास्त्रार्थ शुरू हुआ और वहां मौजूद सर्वश्रेष्ठ विद्वानों के बीच तर्क वितर्क होने लगा। और जब धर्म ग्रंथों की गूढ़ बातों पर विचार विमर्श हो रहा था, तब अचानक अष्टावक्र उठे और बोले, ये सब खोखली बातें हैं। इनमें से कोई आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानता। ये सब आत्मज्ञान के बारे में बातें तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे पिता समेत यहाँ मौजूद कोई भी व्यक्ति आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानता और इनसे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये सारी बातें अष्टावक्र ने राजा जनक की आंखों में आंखें डालकर इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा जनक आश्चर्य से भर गए और अष्टावक्र से बोले, क्या तुमने अभी जो भी कहा उसे सही साबित कर सकते हो? अगर नहीं तो तुम अपना यह विकलांग शरीर भी खो बैठोगे। जवाब में अष्टावक्र ने कहा, जी हाँ, मैं साबित कर सकता हूँ। राजा जनक ने फिर से पूछा, आपके पास मुझे देने के लिए क्या है? तब अष्टावक्र ने कहा, अगर आप सचमुच आत्मज्ञान को पाना चाहते हैं तो आपको मेरी हर बात अंतिम हद तक माननी पड़ेगी और मैं जो भी कहूँगा करना पड़ेगा। जनक को अष्टावक्र का सीधी बात करना पसंद आया और उन्होंने कहा, मुझे कुछ भी कहो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। राजा जनक आत्मज्ञान की चाह में बहुत समय तक भटक रहे थे और उन्हें अष्टावक्र में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। जनक की ये बातें सुनकर अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, मैं जंगल में रहता हूँ, आप जंगल आकर मुझसे मिलिए, हम वहाँ देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। इतना कहकर अष्टावक्र वहाँ से चले गए। फिर कुछ दिन बाद राजा जनक अपने सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में सभी सैनिक और राजा जनक अष्टावक्र को ढूंढ रहे थे। धीरे धीरे जंगल घना होता गया और सभी सैनिक और राजा जनक खुद जंगल में भटक गए। राजा जनक अकेले घने जंगल में भटक रहे थे, तभी उन्हें पेड़ के नीचे बैठे हुए अष्टावक्र दिखाई दिए। अष्टावक्र को देखते ही जनक घोड़े से नीचे उतरने लगे। उनका एक पैर रकाब पर था और दूसरा हवा में। तभी अष्टावक्र बोले, रुको, वहीं रुको। जनक इसी असुविधाजनक स्थिति में ठहर गए। वो घोड़े के ऊपर झूल रहे थे और उनका एक पैर हवा में था। आपको याद होगा कि अष्टावक्र ने राजा जनक से उनकी हर बात मानने के लिए कहा था और राजा जनक उनकी आज्ञा का पालन कर रहे थे। राजा जनक उस घोड़े के ऊपर
उस अजीबोगरीब स्थिति में बहुत देर तक रहे। कोई कहता है कि वे उस स्थिति में सालों तक रुके रहे और कोई कहता है कि सिर्फ एक पल रुकने से ही उन्हें आत्मज्ञान मिल गया। असल में अष्टावक्र के निर्देश का पूर्ण रूप से पालन करने के कारण उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और वे आत्मज्ञानी हो गए। आत्मज्ञान पाने के बाद जनक घोड़े से उतरे और अष्टावक्र के पैरों पर गिर पड़े और अष्टावक्र से बोले, मैं अपने राज्य और महल का क्या करूं? अब मेरे लिए ये चीजें कोई अहमियत नहीं रखती। मैं बस आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। कृपया मुझे यहीं अपने आश्रम में अपने साथ रहने दें। ये सुनकर अष्टावक्र बोले, हे राजन, अब आप आत्मज्ञानी हो गए हैं, इसलिए आपका जीवन आपकी पसंद नापसंद पर निर्भर नहीं करता। आपके लिए महल और जंगल एक समान हो गए हैं, किंतु आपकी प्रजा का यह सौभाग्य होगा कि उन्हें एक आत्मज्ञानी राजा का आश्रय मिले। इसलिए अपनी प्रजा की भलाई के लिए आप अपने महल लौटकर अपनी प्रजा का कल्याण करें। राजा जनक अष्टावक्र को अपना गुरु स्वीकार कर राजमहल लौट गए और पूरी निष्ठा के साथ अपने राजपाट को चलाया। जनक अपनी जनता के लिए वरदान थे, क्योंकि वह एक पूर्ण आत्मज्ञानी व्यक्ति होते हुए भी राजा का कर्तव्य निभा रहे थे। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह एक 8 तरह के विकारों के साथ जन्म लेने वाले बालक अष्टावक्र ने राजा जनक की आंखें खोल दी और उन्हें आत्मज्ञान का बोध कराया। इस कहानी से हम 3 बातें सीख सकते हैं कि शरीर की बनावट, रंग रूप के आधार पर किसी मनुष्य का मजाक नहीं बनाना चाहिए। दूसरी ये कि अपने शरीर की बनावट, सुंदरता और रंग रूप के बारे में ज्यादा न सोचकर ज्ञान अर्जित करने में समय लगाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का ही आदर होता है। और तीसरी बात ये कि अपने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। जय श्री कृष्णा।